आज के हमारा टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी तक आपने डेरिवेटिव पढ़ा, इंटीग्रेशन पढ़ा, ये कैलकुलस का ही पार्ट है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़नी है। इक्वेशन तो आपने पढ़ी है नहीं पढ़ी है? अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक इक्वेशंस में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सारी चीज पढ़ी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस पढ़ी है। सेम पैटर्न से डिफरेंशियल इक्वेशन, सेम पैटर्न से क्या क्या डिफाइन करेंगे हम? डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर डिफाइन करें तो देखो इसे दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, डिफरेंशियल प्लस इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स। एन इक्वेशन लिख सकते हैं, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग derivatives of dependent variable and independent variable, या ऐसे लिख सकते हैं एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे भी लिख सकते हैं इन्वॉल्विंग डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, ज्यादा अच्छा रहेगा। इन्वॉल्विंग ऐसे लिख दो, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव is called differential equation। ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं dy by dx प्लस x इक्वल्स टू 0, dy by dx प्लस x और dy by dx प्लस x y इक्वल टू 5, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हो सकता है, इनका नहीं कांस्टेंट टर्म भी हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ये समझ में आ गया? इसमें जो वेरिएबल, यहाँ कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ये समझिए ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो मैंने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव एज ए वेरिएबल यूज हो ये, सो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना? इक्वलिटी का साइन है। अब देखो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर नॉट इन योर सिलेबस। पार्शियल डेरिवेटिव, अभी तक ये टोटल डेरिवेटिव पढ़ा, पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव वो तो सिंबल होता है डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये होता है सिंबल। यहाँ होता है ये, इसमें फर्क है। ये टोटल डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ठीक है? तो ये आगे पढ़ेंगे आप, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये सारी चीजें 12th में नहीं है। हम इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, समझेंगे। ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर सिंपल, आप किसी भी इक्वेशन में आ जाइए, ऑर्डर या डिग्री
तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लो, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, द हाईएस्ट लिख दूं, द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव is called order of differential equation. ओके, अब इसमें आप देखो इन दोनों में इसका ऑर्डर कितना है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसका डेरिवेटिव क्या dy बाई dx। अब इसका ऑर्डर कितना है, एक बार ही तो डिफरेंशिएट हो रहा है, ये फंक्शन जो मेरा y था वो कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है, एक बार, तभी तो dy बाई dx आया। अगर दो बार किया होता तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आता ना, ऐसे ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी कहीं। चलो मैं लिख दे रहा हूं, dy बाई dx प्लस py या ये जो xy इक्वल टू 5, इसका ऑर्डर कितना होगा, 1। और अगर मैं ये कहूं सो दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डेरिवेटिव का ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर। इसमें मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा है, ये तो फर्स्ट ऑर्डर का है, ये सेकंड, तो जो डेरिवेटिव का ऑर्डर सेकंड है ये मैक्सिमम है, और यही इस इक्वेशन का ऑर्डर है। जैसे क्वाड्रेटिक कोई भी इक्वेशन है उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर को, डेरिवेटिव के हाईएस्ट ऑर्डर को ही ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। बात क्लियर हुई? तो इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट मेरा है डिग्री, नेक्स्ट है डिग्री ऑफ, डिग्री क्या है, द हाईएस्ट पावर ऑफ, the highest power of highest order derivative, लिख दूं, the highest power या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट, the highest power और एक्सपोनेंट of highest order derivative, after making is called, is called degree of differential equation। after making derivatives free from radical sign or fraction, ओके। जैसे कहीं ऐसे हो रूट वगैरह हो, इसकी पावर जैसे ऐसे भी बोल दूं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx है ना, और उसके 3/2 प्लस xy = 5। अब आपसे पूछें
इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो 1 है, लेकिन डिग्री कितनी है वो देखना है। तो सबसे पहले इसको आफ्टर मेकिंग फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, ये रेडिकल साइन है, फ्रैक्शनल पावर है, इसको पहले फ्रैक्शनल पावर को रिड्यूस करना है, खत्म करना है, उसके बाद देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और लेके बता देंगे, ठीक है ना? समझ में आई ये बात? तो अब देखो यहां पहली एक्सरसाइज आपकी सिंपल, अच्छा ये और समझ लो कहीं जरूरत पड़ जाए। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की तो एग्जांपल दे ही दिए मैंने, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के भी दे दिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है आगे काम देखिए। ये लास्ट टॉपिक है मेरा लीनियर वाला, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या होती है मतलब एल्जेब्रिक लीनियर है, मैं समझा नहीं, ये मार्क्स तो हटा दो, अपनी ही शीट पर बैठा करना आप लोग आके, जहां बैठे थे वही चेंज मत कर देना। हाँ बताओ। 2x plus y equals to something है, बिल्कुल। This is linear, means if the degree of variable is 1 या power of variable 1, that is called linear। यानी जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो that is called linear। अब ऐसे ही यहां हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो अब डिग्री की बात आ गई ना, जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो उसे क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सच टाइप ऑफ dy by dx plus xy equals to 5, this is linear differential equation because इसका ऑर्डर ये है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर हो सकती है, वो आगे पढ़ेंगे। अब सॉल्यूशन मैंने, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो मैंने शायद ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बट नॉट ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 भी हो सकता है ना, सेकंड ऑर्डर भी। तो ये है, अब देखो इसका ऑर्डर 1 है और इसकी ही पावर कितनी है? 1, ऑर्डर भी 1, पावर भी 1, तो ये हो गई डिग्री 1 हो गई इसकी। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में the degree of differential equation is 1 is called linear differential equation, and no terms containing the product of dependent variable and its derivative, उनका प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ये y into dy by dx plus 5xy equals to 7, so this is not linear differential equation। आगे कहेंगे सर इसका फर्स्ट ऑर्डर है ये और फर्स्ट की डिग्री है, लेकिन नहीं, इसकी डिग्री फर्स्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये टर्म है, देखो इसमें प्रोडक्ट हो रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड इट्स डेरिवेटिव। अब इनकी डिग्री काउंट होगी, इसकी 1 टोटल मिला के 2। जैसे मैंने एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपने होमोजेनियस इक्वेशन पढ़ी होगी सेकंड ऑर्डर की, इस टाइप से x² + y² + 2hxy, प्लीज ध्यान देना ये। अब इसमें मैं ये कहूं, ये जो भी इक्वेशन है सबको जैसे कहते हैं, अब इसकी 2 और इसकी ये प्रोडक्ट हो रहा है x और y का, तो इनकी x की पावर कितनी है? 1 और y की भी पावर कितनी है? 1। अब जब टोटल इनकी पावर काउंट करेंगे तो कितनी मल्टीप्लिकेशन की पावर ऐड होती है कि नहीं होती है? तो 2 ही मानी जाएगी इसकी, तो इसकी कितनी मानी जाएगी? 2। तो इसलिए दिस इज नॉट लीनियर। तो लीनियर में हमने क्या बताया? एक तो उसकी डिग्री 1 हो और कोई भी टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे कि यहां, हाँ ये हो जाता है।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि इसे लीनियर में कन्वर्ट करूंगा तो x स्क्वायर से 4 डिवाइड करूं तो यहाँ x स्क्वायर हो गया, यहाँ 7x स्क्वायर हो गया। अब बताओ इसकी डिग्री और ऑर्डर 1 है कि नहीं है? ये तो कट के 1 हो जाएगा, ये और कुछ आगे बढ़ेगा इसके समझ में आई? अभी तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है। अब पहली एक्सरसाइज आपकी होती है बच्चों, केवल आपको करना है आइडेंटिफाई ऑर्डर एंड डिग्री, आइडेंटिफाई ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्टिंग में देख लो, पहली देखो पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखो 9.1 में पहला क्वेश्चन है डेरिवेटिव फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस साइन y डबल डैश इक्वल टू 0। इसमें ऑर्डर एंड डिग्री आपको पता नहीं है, समझो जरा कुछ की पॉइंट्स है याद रखना। ये अब पहले तो ये बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो एग्जैक्टली इसका ऑर्डर तो 4 हो गया, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। बट डिग्री आप कहोगे कि किसी की डिग्री दे है ना, ध्यान रखना डिग्री नॉट डिफाइंड भी होती है। नॉट डिफाइंड के लिए कंडीशन होती है कि ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन या ए इनकी पावर, इनका एंगल, इसकी पावर कोई डेरिवेटिव हो तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। अब यहां देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद है, इसका डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है ना y का डबल डैश की सेकंड डेरिवेटिव। इसका मतलब ये है फोर्थ, अच्छे से समझना ना इसको, कॉन्सेप्चुअल साइन ये है इसका मतलब, ये फोर्थ ऑर्डर हो गया, फोर्थ ऑर्डर हो गया, लेकिन साइन के एंगल में डेरिवेटिव है, सो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। क्लियर हुई बात नहीं? ऐसे ही अब आप देखते जाइए, है ना, अब आप देखते जाओ। अब जैसे कि सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। लिखो मत, समझ लो सिर्फ y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, ये है y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। y डैश मींस dy बाय dx, इसका ऑर्डर और डिग्री बताओ, तो ऑर्डर कितना होगा 1, ऑर्डर 1, डिग्री आल्सो 1। अब जैसे ये दिया हुआ है, अब ये बताओ ds ओवर dt होल टू द पावर 4 प्लस 3s सेकंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तेजी से क्विकली, इतना टाइम नहीं है। इसका ऑर्डर देखो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2। डिग्री 4 नहीं होगी, डिग्री फिर किसकी देखते हैं, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसी की एक्सपोनेंट, उसी की पावर देखते हैं। अब इसकी पावर कितनी होगी 1, ठीक है। सो इसकी ऑर्डर और डिग्री, ऑर्डर कितना हुआ 2, डिग्री हुई 1। ये चाहे किसी की पावर हो, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर देखते हैं आफ्टर रिड्यूसिंग द डेरिवेटिव्स फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन, मतलब स्क्वायर रूट वगैरह में नहीं होने चाहिए। और चलो देख लो, कोई अभी भी कर सकते हो। ये फोर्थ में, अब फोर्थ में बताइए ऑर्डर कितना है, सेकंड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिखा है, उसका होल स्क्वायर है प्लस cos dy बाय dx है, तो इसका मतलब डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक, ऐसे ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे इजीली, मुझे नहीं लग रहा है इसमें कोई क्वेश्चन ऐसा है। ओके, ये हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं हो मुझे अलग से पूछ लो। बताओ
कॉन्सेप्ट ऑर्डर और डिग्री का क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इजली कर सकते हो। ध्यान रखना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एंगल या एक्सपोनेंशियल की पावर कोई डेरिवेटिव है तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी बता देता हूं। जनरल एंड, अब सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, हल्का बता देता हूं। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू कोई फंक्शन है f(x), ठीक है ना, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, पहले तो जनरल की बात करेंगे। कोई भी इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, मैं सिंपल बता रहा हूं, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यही तो। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है तो मैं कहूंगा कि इट इज ए फंक्शन, सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जैसे कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन कोई एक फंक्शन होगा या वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल y है तो इसकी वैल्यू कोई फंक्शन ही तो होगा, y इक्वल्स टू f(x), y की वैल्यू x के टर्म्स में होगी। तो ये फंक्शन होता है जो कि सेटिस्फाई करता है दी हुई डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो सॉल्यूशन होता है। अब सॉल्यूशन दो टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का सॉल्यूशन होगा। नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन और नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है इसका लिखिए, जनरल द सॉल्यूशन हाँ चलो जनरल सॉल्यूशन का यही लिख देना, द सॉल्यूशन which containing the solution which containing the solution which contains arbitrary constant is called जनरल सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन, ओके, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, ओके, ये हो गया। और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन obtained from general solution by substituting or by putting the particular value of आइडियल कांस्टेंट। है ना, मान लीजिए यहां से इसका अगर मैं एग्जाम्पल कहूं कि y इक्वल्स टू कोई है mx, ये किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या है, m। अच्छा, कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में डिफरेंस समझते हैं। कांस्टेंट एंड आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, एक तो कांस्टेंट हो गया और एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो गया है। कुछ कांस्टेंट
इस टाइप के होते हैं जिनकी वैल्यू ऑलवेज फिक्स होती है, किसी भी फील्ड में उन्हें यूज कर लीजिए, उसकी थ्रू आउट प्रॉब्लम उसकी वैल्यू फिक्स रहे, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। समझ लेना, जैसे कि न्यूमरल्स हैं 2 3 4 5, ये किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे फिजिक्स में पढ़ लीजिए, चाहे केमिस्ट्री में पढ़ लो, मैथमेटिक्स में पढ़ लो, 2 है तो 2 ही रहेगा। ये नहीं है कि इस मैथमेटिक्स में 2 है और केमिस्ट्री में जाके 5 हो जाएगी, 2 ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट, है ना। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो कांस्टेंट होते हैं जिनकी वैल्यू तो फिक्स होती है, बट स्पेशल प्रॉब्लम में, पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उनकी वैल्यू तो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, डज नॉट चेंज, वैल्यू डजंट चेंज इन ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, बट आफ्टर दैट प्रॉब्लम वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल कह दूं मैं या अननोन चेंजिंग। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? फिर समझिए कि कोई भी एक प्रॉब्लम मैंने ली, चलो मैं यहां कोई डिफरेंशियल इक्वेशन में ए की वैल्यू और कुछ कह रहा हूं, जैसे यहां m है y = mx है, तो इस क्वेश्चन में m की वैल्यू डजंट चेंज, भाई m की वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं ना, तो आर्बिट्रेरी होगी भाई, ये तो कांस्टेंट होगी, बट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे बनाई है, क्योंकि इसकी वैल्यू आगे अगर पुटिंग m = 1 2 3, ये स्लोप ही तो होता है, स्लोप ऑफ लाइन, अगर m = 1 दे दिया तो इक्वेशन बन जाएगी y = x, होगी तो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन डिफरेंट स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप डिफरेंट होगा, 2 दे दिया तो y = x, तो जो m की वैल्यू चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। दूसरे प्रॉब्लम में m की वैल्यू चेंज हो गई, यहां 1 थी तो ये 1 2 तो कांस्टेंट हो गए, तो कोई भी ऐसा जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसे डिनोट किया जाता है किससे, ये अननोन इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। तो पर्टिकुलर प्रॉब्लम में उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, बट अगर वो प्रॉब्लम चेंज करें तो उस अननोन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मान लो m यहां पर स्लोप बता रहा है पर्टिकुलर, इसमें m क्या बता रहा है, स्लोप, तो थ्रू आउट स्ट्रेट लाइन में ये m स्लोप ही रहेगा, लेकिन मैं और कहीं कोई इक्वेशन दे दूं यहां पर, मान लो x² + 2mx + 5 = 0, बताओ यार m कोई स्लोप है? यहां क्या है, m कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट है ना, यहां स्लोप बताया मैंने, तो इसकी वैल्यू यहां आगे चेंज होगी कि नहीं होगी, सो दिस इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आप समझ में आ गया? ओके, तो इस टाइप के अब हमारे पास क्या है, ये बात समझ गए होंगे। तो ये तो y = mx जनरल सॉल्यूशन हुआ। अब मैंने पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या बोला, द सॉल्यूशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर m की वैल्यू मैंने 1 दे दी तो x हो गया फॉर m = 1, y = 2x हो गया फॉर m = 2। तो ये दोनों उस डिफरेंशियल इक्वेशन के पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहे जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर हुई बात नहीं हुई? तो अब हम करेंगे क्या, अगली एक्सरसाइज है 9.2 एक्सरसाइज है, उसमें देखो जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में आपने देखा कि अभी देखो मैं आपको स्टार्ट करा रहा हूं, बहुत अच्छे से करोगे, अभी इसका छोड़ो, वैसे एक्सरसाइज 9.2 देखो, अगर मैं आपसे ये कहूं x² + 5x + 6, अभी डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहा, अभी आपको तैयार करना है, आपसे मैं ये कहूं चेक x = 1 इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, -1 और 2 -2
बताइए तो कैसे चेक करोगे? ये सॉल्यूशन ही तो है इसमें। अब मुझे चेक करना है कि ये सॉल्यूशन है या नहीं, तो कैसे चेक करते थे? पुट करके। मुझे सपोज ये चेक करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं, तो x की जगह पर -1 पुट करूंगा। क्या हो गया? माइनस, जनाब देखना, ये 1 हो गया, ये -5 हो गया, ये 6 हो गया। कितना हो गया? 7 - 5 दिस इज 2 which is not equal to 0। इसका मतलब -1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस। तो यानी पुट करके देखते थे, या तो वैल्यू है ना, या ऐसा है। प्लीज ध्यान देना दोनों चीज, या ऐसा करते कि ये मुझे सॉल्यूशन है नहीं, उसे चेक करने के लिए इसका फैक्टराइजेशन करता, इसे सॉल्व करता। क्या करता? सॉल्व करता और फैक्टर x की वैल्यू निकालता। अगर ये आ जाती है x की वैल्यू तो कह देता ये सॉल्यूशन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसे सॉल्व करके जैसे इसके फैक्टर बनेंगे x + 2 और x + 3 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -2 और -3। बट -2 है, क्या है? -2 तो है, बट -1 नहीं है। देखो -2 से करके देखो, -2² + 5 × -2 + 6, सो ये 4 - 10 + 6, ये 0 हो गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, ये नहीं है। यहां से भी पता लग गया -2 सॉल्यूशन है, -1 नहीं है। ठीक है, तो दो मेथड हो गए। एक तो हमने उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके चेक कर लिया, या वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करके देखिए, आसान था। तो मैं यहां ज्यादातर इसमें तो देखो आसान ये रहेगा, ये वाला मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना, दोनों से बताऊंगा। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कोई अलजेब्रा वाला कॉन्सेप्ट बताना है, ज्यादा कुछ समझना ही मत, उल्टा सीधा। जैसे ये दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में याद से समझना, y = e⁻x + 1 और एडजॉइनिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये बताएंगे मुझे। अब ये देखो जैसे बताया, इस वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल y है, उसकी वैल्यू ये है, जैसे x इक्वल टू -1 था। या तो ये वैल्यू, भाई ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, या तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें सॉल्व कर दो, 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब बच्चों है क्या? सेकंड डेरिवेटिव, इसको ऐसे लिख देंगे ये। और एक तो तरीका ये है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के सेकंड डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव ऐसे ऑफ y, y की वैल्यू कितनी है? ऐसे ही यहां ddx ऑफ y। अब देखो जरा क्या ये, अब इसका क्या है, इसे खत्म करने के लिए पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, रेस्पेक्टिवली करो। पहले इसका डेरिवेटिव एक बार करो तो यहां तो बचेगी एक पावर, और यहां क्या हो जाएगा? e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x 1 का 0 माइनस यहां करो e⁻x 1 का 0। अब फिर एक बार इसका करो e⁻x का e⁻x, ये तो है, ये कट के क्या आ गया? इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। एक तरीका ये है, इसको लेकर के यहां से देखो, और अदर मेथड, इस सॉल्यूशन से अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन बना दूं तो इस सॉल्यूशन से इस डिफरेंशियल इक्वेशन को बना दूं, जैसे समझना कि आपसे ये कहा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन ये दिए हुए रूट, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ तो आप क्या करते थे?
क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस पढ़ा होगा आपने, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये जीरोस हैं, रूट्स हैं, तो इससे अगर इक्वेशन आ गई तो ये आ जाएगी इक्वेशन। अब यहां एक ही तो है फंक्शन, तो मैं ऐसे ही करूंगा ऐसे। तो देखो यहां देखो ये कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है y, 2 बार, तो इसका 2 बार डिफरेंशिएट करो। एक बार तो पहले एक बार करना पड़ेगा dy dx, और इसका e raised to the power x 1 का 0। एक बार और करो, अगेन 2 बार है, देखो सेकंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू, अच्छा तो इसका क्या हो जाएगा, e raised to the power x हो गया, हो गया, हो गया। अब e raised to the power x की वैल्यू है कितनी, यहां से ये सेकंड हुआ था, यहां से है डिवाइड बाय dx, सेकंड डेरिवेटिव dy dx ट्रांसफर किया, आ गया नहीं आ गया, ये मेथड अडॉप्ट करूंगा। समझ में आई बात? चलिए ये करते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख लो कोई। जैसे मेरे पास दिया हुआ है, जैसे थर्ड क्वेश्चन और दे दो एक बार, y इक्वल्स टू cos x प्लस c है, एडजॉइनिंग है, देखो dy बाय dx प्लस sin x इक्वल्स टू 0। अब मैं यही मेथड अडॉप्ट करूंगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन वाला भी अच्छा है, पर इससे नहीं होगा, सब्स्टिट्यूशन से करिए। देखो यहां क्या है, dy बाय dx, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएट करो, एक बार करो डिफरेंशिएट, dy dx इक्वल्स टू cos x का माइनस sin x, c का 0, इधर ले आओ, dy बाय dx प्लस sin x इक्वल्स टू 0। मुझे लगता है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉल्यूशन है, समझ में आ रहा है ना। और ले लो कोई टिपिकल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए मैं लेता हूं फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ भी ले लो, चलो एक बार ले लेते हैं, y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और वो है y डैश इक्वल्स टू xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, लेकिन क्या करूंगा यहां, इस y डैश का मतलब है क्या, dy dx फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो एक बार डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करो, देखो इसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है आपको, और कुछ नहीं, तो स्पेलिंग कर दो बस, साइड आसान हो जाएगा, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलो ऐसे ही करके बता रहा हूं, dy बाय dx रूट x का डेरिवेटिव कितना होगा, 1/2 रूट x, 1/2 रूट 1 प्लस x स्क्वायर, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर 2x। ध्यान से समझना, देखिए अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, dy बाय dx इक्वल्स टू x अपॉन रूट 1 प्लस x स्क्वायर। ध्यान से समझना, नीचे क्या है आपका राइट हैंड, इस पर रूट हटा रहा है, इसका मतलब इसका रेशनलाइज कर दो, रूट 1 प्लस x स्क्वायर, रूट 1 प्लस x स्क्वायर, ये क्या हो गया, x रूट 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, और वापस इसकी जगह पर आप क्या डाल देंगे, y, सो dy बाय dx क्या हो गया, xy अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? हो गया, सॉल्यूशन हो गया। अब इसी को मैं चाहूं इस तरह से कर सकता हूं, देखो डेरिवेटिव करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो इसका स्क्वायरिंग करो, y स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस x स्क्वायर, डेरिवेटिव करना जरा, देखो y का 2y dy बाय dx, सही है, इक्वल्स टू
1 का 0 इसका 2x, 2 से 2 कैंसिल, dy dx कितना हो गया x अपॉन y। अब देखो y की वैल्यू का बस ये डाल दूंगा, जब y की वैल्यू ये डाल दूंगा तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, यहाँ से फिर रेशनलाइज करूंगा। अब यहाँ देख लो है क्या, ऊपर y है ना, तो y ऊपर गया वो मल्टीप्लाई कर दो y से, ऐसे कर लो x y अपॉन y स्क्वायर, और y स्क्वायर की वैल्यू ये रही क्या है x y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, दैट्स योर आंसर। ठीक है ना, तो बहुत आसान है, और कोई कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा है तो दो एक्सरसाइज आप इजीली करेंगे। ठीक है ना, अच्छे से करना। चलो और कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है देख लो इसमें। सारे करेंगे, कोई नहीं हो तो मुझे बाय मैसेज पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 मुझे ठीक सा लग रहा है। 8 y माइनस cos y इक्वल्स टू x एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है y sin y प्लस cos y प्लस x और ये है y डैश इक्वल्स टू y, ये है। तो देखो इसमें बच्चों ये dy dx है, dy dx है ना, dy dx डेरिवेटिव का क्वेश्चन, dy by dx माइनस cos y का डेरिवेटिव होगा माइनस sin y, y का डेरिवेटिव dy by dx इक्वल टू x का माइनस माइनस प्लस dy x कॉमन लिया 1 प्लस sin y इक्वल टू 1 और dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस sin y। देखो ये चीज आएगी, यहाँ क्या है, अब 1 प्लस sin y है, ये y डैश हुआ है। अब इस चीज को क्या करूं, ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर के और ये वैल्यू का टेकिंग लेफ्ट हैंड, देखो यहां से बना नहीं है, पूरी इक्वेशन नहीं बनी ना, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है y sin y प्लस cos y प्लस x और ये y डैश मींस क्या है dy by dx। देखो y sin y प्लस cos y प्लस x और dy by dx ये 1/1 प्लस sin y। ध्यान से समझना, राइट हैंड में इसे सॉल्व करके y लाना, क्या लाना है y, तो y यहां से y एलिमिनेट कर करके x की वैल्यू डाल दो, x नहीं तो x की वैल्यू है कितनी y माइनस cos y, तो देखो ये कितना हो गया y sin y प्लस cos y प्लस y माइनस cos y मल्टीप्लाई बाई 1/1 प्लस sin y। देखो कुछ कट जाएगा, cos y से cos y कैंसिल, यहां से y कॉमन ले लीजिए 1 प्लस sin y 1/1 प्लस sin y, ये कैंसिल हो गया, क्या आ गया फाइनली y which is right hand side, therefore this is solution। ओके, इसके साथ ही ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाती है और आप केवल 2 एक्सरसाइज करेंगे। थर्ड आपका हटा रखा है, थर्ड एक्सरसाइज है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उससे अगला है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बाय वेरियस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नहीं तो ये बता दूंगा इसमें भी कितना टाइम लगेगा आने में क्या। ओके, सो मैं कल आपका ब्रेक रहेगा, ईद है और मंडे को भी ब्रेक ही रहेगा क्योंकि रक्षाबंधन है ना, मंडे का है। ओके ठीक है, तो बाकी डिस्कस करेंगे।